ओम नमः शिवाय। आपकी अपनी चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज का कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। आज आप सुनेंगे श्री हरि विष्णु का कथा का 21वां अध्याय। अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज का पावन कथा प्रारंभ करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे राजन, जहाँ बृहदे और नर्मदी का संगम हुआ है, वहाँ एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का योग आने पर उसने फूल लेकर शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहाँ जाकर उसने देखा कि भगवान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। उसके चित्त में बड़ा विस्मय हुआ और वह सोचने लगा कि इस पाप आत्मा ने भगवान के नेत्र का अपहरण किया है। ऐसा कहकर उसने अपने तीखे बाणों से अपना नेत्र उखाड़कर और उसे ही देवाधिदेव महादेव के ललाट पर लगा दिया। लेकिन ऐसा करते समय उसके मन में तनिक भी भय, कंपन या दीनता नहीं आया। उसके हृदय का भाव भी नहीं बदला। इससे देवेश्वर महादेव जी उस निषाद के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और हंसकर बोले, वत्स, तू मनोवांछित वरदान मांग लो। भगवान शिव के प्रसाद से उसकी बुद्धि और प्रकार की अर्थान निर्मल हो गया और वह उन्हें साष्टांग प्रणाम करके बोला, हे देवेश्वर, यह सभी निषाद अपने मृग, पक्षी, पशु और अपने पुत्र और स्त्री आदि परिवार के साथ आपके प्रसाद से आपके ही लोक में जाएं तथा अन्य जितने भी पाप योनि हो उनकी भी ऐसी ही गति हो। महादेव जी बोले, मेरे प्रसाद से तुम सब कामनाओं को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ही अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर शिव को सहित वह निषाद इस तीर्थ के प्रभाव से शिव जी के धाम में चले गए। ये राजन, यह तुमको शिव नेत्र कुंड का महात्म बताया है। सैकड़ों पाप योनि मनुष्य नर्मदा और शिव के संयोग रूप उस तीर्थ में परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। जो वहाँ स्वतंत्र या परतंत्र होकर प्राण का त्याग करता है, वह सहस्रों वर्षों तक उमा महेश्वर के धाम में निवास करता है। यहाँ तक कि इस प्रसंग को सुनने और कहने से भी मनुष्य भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। नर्मदा के उत्तर तट पर एक परम उत्तम तीर्थ है जो सब सिद्धियों को देने वाला है। उसे जनक तीर्थ कहते हैं। स्वरोचित अनंतर आने पर त्रेता युग में राजा जनक अपनी उपवोहित संवेता ब्रह्मर्षि यज्ञवल को साथ लेकर अनेकों मुनि वृंदों से सेवित कश्यप जी के पवित्र आश्रम पर गए। उनके साथ यज्ञ कराने वाले द्विज तथा यज्ञ का सामान भी था। तदनंतर वहाँ यज्ञों में उत्तम लक्ष्मी में यज्ञ आरंभ हुआ। इंद्र आदि श्रेष्ठ देवताओं ने स्वयं आकर यज्ञ भाग ग्रहण किया। तत्पश्चात यज्ञ पूरा हुआ। राजा नर्मदा ने यज्ञात स्नान करके पुत्र और पत्नी के साथ सुशोभित हुआ। फिर शिव और विष्णु का पूजन करके उनके वरदान के प्रभाव से वह दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर दिव्य लोक में जाते हुए देखे गए। मार्ग में उन्हें देखकर धर्मराज उठ पर खड़े हो गए और अर्घपाद आदि लेकर पैदल ही उनके विमान के आगे आए। फिर निकट आने पर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आपने तपस्या, ध्यान, योग, दान और देव पूजन आदि के द्वारा शिव और नर्मदा जी के प्रसाद से संपूर्ण दिव्य लोकों पर विजय पाया है। यह सुनकर राजा जनक ने यशस्वी धर्मराज से कहा, हे प्रभु, सर्वत्र अपनी प्रभा फैलाने वाले भगवान सूर्य जिस प्रकार जीवों के अनाथ देव हैं, वैसे ही आपकी भी मूर्ति है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव यह जीवों के समस्त कर्मों के साक्षी हैं। इस प्रकार
जनक और धर्मराज ने धर्माधर्म विचार पूर्वक संवाद चल रहा था। इतने में ही देवराज इंद्र, देवर्षि नारद, पर्वत तथा अन्य श्रेष्ठ मुनि राजा जनक का आगमन सुनकर धर्मराज के नगर में आए। धर्मराज ने उन सब का यथा योग पृथक पृथक पूजन किया और वह सब लोग यथा योग आसन पर बैठे। तदनंतर नारद जी ने पूछा, हे धर्मराज, पृथ्वी पर कौन से देश, पर्वत, पवित्र नदियां, आश्रम और तीर्थ ऐसे हैं जहाँ किए हुए मनुष्यों के दान, होम, जप, तप आदि कभी क्षण नहीं होता? यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब धर्मराज बोले, हे मुने, नर्मदा के तट पर लक्ष्मी नामक तीर्थ है और वहीं लक्ष्मीदेश्वर नामक एक शिवलिंग भी है जो परम पवित्र है। भगवान शिव से बढ़कर कोई देवता नहीं है, नर्मदा से बड़ा कोई नदी नहीं है, सत से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है और सब प्राणियों पर दया करना यह सबके लिए परम धर्म है। जो मनुष्य शिव जी के चिंतन में तत्पर होकर नर्मदा नदी के तट पर निवास करता है, उस पर यमराज का शासन नहीं चलता और वह कभी यमलोक का दर्शन भी नहीं करता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही उसके स्वामी होते हैं। धर्मराज के कहे हुए इस धर्माख्यान को सुनकर नारद आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, सप्त शाश्वत नाम से प्रसिद्ध एक गंधर्व था जो भगवान शिव के स्वयं गायन करता था। वह गाने बजाने की विद्या में बड़ा निपुण था, परंतु कुछ काल के बाद उसे मदिरा पीने का लत पड़ गया और वह उसी में अचेत रहा करता था। काम पीड़ित एवं काम मोहित होकर उसने भगवान शंकर की उपासना त्याग दिया और वह भक्ष भोजन के सेवन में ही आसक्त रहने लगा। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर गंधर्व उमापति महादेव जी का दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर गया। उसे शिव भक्ति से विमुख देखकर नंदी ने श्राप दिया कि अरे, तू अपने पाप के प्रभाव से चंडाल योनि में जन्म लेगा। तब गंधर्व ने कहा, हे महाभाग, मुझे मिले हुए इस श्राप का अंत कब होगा? इसका निश्चय भी आपको कर देना चाहिए। तब नंदी बोले, व्यथिपात योग आने पर जब नर्मदा नदी में स्नान करके महेश्वर का पूजन करोगे तब श्राप का अंत होगा और तुम पुनः यहाँ आ सकोगे। अब यह सुनकर वह गंधर्व वहाँ से चला गया और चंडाल योनि में उत्पन्न हुआ। उस योनि में भी उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पर्वत, वन और कानूनों सहित संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। फिर दैव योग से वह नर्मदा के तट पर आया और वहां उसने शंकर खंडिल अर्थात शिव वेदी में जाकर भांति भांति के पुष्प आदि उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। गंधर्व की भक्ति जानकर भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई। उसी खंडिल अर्थात वेदी से जल में परम पावन शिवलिंग के रूप में उनका बड़ा दुर्भाव हुआ। महादेव जी बोले, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार वरदान मांगो। गंधर्व ने कहा, हे महेश्वर, आपके प्रसाद से मैं भूमंडल पर यह स्थान मेरे नाम पर अर्थात सप्त शाश्वत तीर्थ के रूप में विख्यात हो और यह शिवलिंग शाश्वत सिंह ही लिंग ही कहलाए। जो पापी, चंडाल एवं नराधम पशु पक्षी की योनि में पड़े हैं वे भी इस तीर्थ के प्रभाव से पाप मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएं। एवं मस्तु कहकर भगवान महेश्वर अंतर ध्यान हो गए और वह गंधर्व भी श्राप मुक्त होकर शिव लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य सप्त शाश्वत तीर्थ में स्नान करके भगवान ऋषभ ध्वज की पूजा करता है और वह अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार करके स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो वहाँ स्नान करते हैं वह स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहाँ मृत्यु हो जाता है
वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। शांडिल्य और नर्मदा का संगम सब पापों का हरने वाला और श्रेष्ठ तीर्थ है और वहीं शांडिल्येश्वर लिंग भी है। उस तीर्थ में स्नान करके महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य फिर कभी कर्म भूमि में जन्म नहीं लेता। वहाँ तिल और जल की अंजलि देने तथा हविष पिंड दान करने से पितर 14 इंद्रियों तक तृप्त रहते हैं। उस तीर्थ में शांडिल्य, कौंडिन्य, पांडव, कौशिक, कश्यप और भृगु यह तथा अन्य बहुत से महर्षि गण जप और ध्यान में तत्पर रहते हैं। वहाँ 60,000 मुनियों ने उग्र तपस्या का अनुष्ठान किया है। शांडिल्य और नर्मदा के संगम में शांडिल्य जी का आश्रम बहुत मनोहर है। लोक में वह शांडिल्यपुर के नाम से प्रसिद्ध है। अनेक ब्रह्मर्षि वहाँ निवास करते हैं। नर्मदा के दक्षिण तट पर द्वादशा दैत्य तीर्थ, देवदारू तीर्थ और देववंत तीर्थ है। द्वादश तीर्थ सब पापों का नाश करने वाला है। वहीं ज्ञान स्वरूप सिद्धमय लिंग महादेव जी स्थिर है। उसी तीर्थ में कनका मोक्ष को देने वाला कल्याणमय कल्केश्वर लिंग है। वहीं ज्वरेश्वर लिंग है और वहाँ ज्वर का अभाव है। उसके पास ही पंचब्रह्मेश्वर लिंग है जो सब पापों से मुक्त करने वाला है। पंच ब्रह्मेश्वर, पुष्पेश्वर तथा स्थलेश्वर यह 3 लिंग वहाँ प्रधान है। नित्य नैमित्य कार्य में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय श्रद्धा पूर्वक संगम में स्नान करके तीनों लिंगों का पूजन करने से पितर स्वर्ग लोक में जाते हैं। नर्मदा के दक्षिण भाग में गोप्य लिंग है। उसके पूजन से ब्रह्म हत्या आदि पाप 7 रातों में ही नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, पितर, पितामह तथा माता माँ आदि सभी आपस में यह गाथा गाते रहते हैं। क्या हमारे कुल में कोई भी एक ऐसा परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न होगा जो हमें नर्मदा के जल से पूजित 3 युक्त हविष का पिंड देगा, जिससे कि लाखों वर्षों तक तृप्त रहकर हम परम गति को प्राप्त होंगे। नर्मदा और कोबजा के संगम में स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या प्रसिद्ध पर्व है। एरंडे और चंडवेगा का जहाँ नर्मदी नदी में संगम हुआ है, वहाँ स्नान करने के लिए सोमवती अमावस्या, व्यद्यपात, संक्रांति, वैधृति योग, विष्णु योग, दक्षिणायन और उत्तरायण के प्रारंभिक दिन यह पर्व उत्तम माना गया है। अमावस्या को स्नान करने से 20 गुना पुण्य प्राप्त होता है। व्यतिपात योग में 100 गुना, संक्रांति काल तथा वैधृति योग में 50 गुना और सोमवती अमावस्या एवं चंद्र ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र से 100 गुना पुण्य होता है। यह साक्षात महादेव जी का कथन है। वहाँ बिल्वाम्र नामक एक प्रसिद्ध सिद्ध लिंग है जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। उसके दर्शन और स्पर्श से मनुष्य शिव लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सोमवती अमावस्या के दिन वह प्राण त्यागता है, वह महादेव जी के कल्याणमय धाम में निवास करता है। हे राजन, अयोध्या के चक्रवर्ती नरेश श्रीमान रति देव इंद्र के तुल्य महापराक्रमी राजा थे। वे समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। उनके राज्य में मनुष्यों को शोक, मात्सर्य, रोग और दरिद्र का दुख नहीं होता था। सब प्रजा दीर्घायु तथा धन धाम से संपन्न थे। गौ स्वयं ही इच्छा के अनुसार दूध देता था और पृथ्वी सदा हरी भरी खेतों से सुशोभित रहता था। इस प्रकार पृथ्वी का पालन करते हुए राजा रति देव ने अपने पुरोहित मुनि वशिष्ठ से पूछा, हे महामुनि, किस तीर्थ में निर्विकता पूर्वक यज्ञ की सिद्धि होता है? मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, पुराण में सब तीर्थों से बढ़कर उत्तम तीर्थ उसी को बताया गया है जहाँ नर्मदा नदी बहता है। तब राजा ने सेवक, मंत्री और पुरोहित को आज्ञा देते हुए कहा कि यज्ञ का सामान शीघ्र ही तैयार किया जाए।
तत्पश्चात दूतों को भिन्न भिन्न देशों में शीघ्र जाने की आज्ञा देते हुए कहा, इस समस्त राष्ट्र में यह घोषणा करा दिया जाए कि सब राजा मेरे यज्ञ में पधारे। रति देव की आज्ञा से सभी सामंत नरेश उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए और महाराज रति देव भी अपनी रानी और यज्ञ सामग्रियों के साथ दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर नर्मदा के तट पर गए। वहाँ यज्ञ मंडप, यज्ञ कुंड और यज्ञ के यूप आदि सभी स्वर्णमय बनाए गए थे। नाना प्रकार के भक्ष भोज पदार्थ और पकवान तैयार किए गए थे। महाराज ने अपनी धर्म पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लिया। तदनंतर नर्मदा के सुंदर तट पर उनका यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसमें धूम रहित अग्निदेव प्रत्यक्ष प्रकट होकर प्रज्वलित हो रहे थे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता, लोकपाल, मरुदगण, विश्वदेव, साध्य, वसु, चंद्रमा, सूर्य, नदियां, समुद्र, पर्वत, सब तीर्थ, मातृगण, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस, उमा सहित भगवान शिव तथा देवेश्वर विष्णु, इन सब के लिए राजा ने अलग अलग यज्ञ भाग दिए। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। इसके आगे का वृत्तांत आप कल के कथा में सुनेंगे। अगर आपको आज कथा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, संभव हो तो वीडियो का शेयर भी कीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। जय श्री राधे राधे।